हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। हमने क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो लास्ट क्लास में फर्मेंटेशन तक पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान कैसे यूज करता है लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन में अलग अलग चीजों के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर या सिरका इसको बनाने में। ईस्ट जो होता है उसको यूज करते हैं अल्कोहल और वाइन बनाने में। बाकी ईस्ट जो होता है इसको हम नेचुरल शुगर मतलब एक तरीके से प्राकृतिक रूप से मिलने वाली शक्कर शक्कर जो हमें गेहूं से, चावल से, फलों के रस से मिलती है उसके साथ ग्रो करवाते हैं जिससे हमें मिलता है अल्कोहल या वाइन। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, डिसॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर। 500 ml का एक बीकर लेना है जिसमें 3/4 वाटर डालना है और फिर उसको 2 से 3 चम्मच उसमें चीनी डालनी है। फिर उसमें आधा चम्मच एड हाफ स्पून मतलब आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। फिर उसको गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। फिर बाद में इसको स्मेल करके देखना है तो इसमें से थोड़ी बहुत अल्कोहल की स्मेल आएगी। वो इसलिए क्योंकि ईस्ट जो होता है डाइजेस्ट करता है शुगर को और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। आगे बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दवाइयों में क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमको एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस देते हैं। असलियत में ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सारे एंटीबायोटिक जो हैं किसी न किसी तरह के बैक्टीरिया फंगस से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो मारते हैं, किल मतलब मारना, या रोकती हैं ग्रोथ को किसी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं जिससे कि हमारी बॉडी रिकवर होती है। ये जो 4 एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये काफी ज्यादा यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें फंगस से या फिर बैक्टीरिया से मिलते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके बनाए जाते हैं ताकि वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर किया जा सके, ठीक किया जा सके। एंटीबायोटिक्स की खोज करी थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो एक डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे काम कर रहे थे। बात ऐसी है कि जो बैक्टीरिया था वो एक पेट्री डिश मतलब एक कांच की प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को रखा हुआ था। और जब वो छुट्टियों से वापस आते हैं तो देखते हैं कि जहां पर बैक्टीरिया थे वहां पर फंगस उग चुका है और फंगस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है। बाद में उन्होंने इसकी रिसर्च करी तो पता चला कि ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल की वजह से हुआ जिसको पेनिसिलिन नाम दिया गया, क्योंकि जो फंगस उगा था वो पेनिसिलियम था। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इनकी इस डिस्कवरी से लाखों लोगों की जान बची। एंटीबायोटिक जो होते हैं इनको हमें हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, खुद ब खुद नहीं लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इनसे हमारी बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ता है और साथ में बैक्टीरिया का भी। अगर हम बार बार अलग अलग क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे बैक्टीरिया जो होते हैं उन पे एंटीबायोटिक्स का असर कम होगा और फिर वो इफेक्टिव नहीं रहने के जितने ज्यादा, और हमें बीमारी ज्यादा से ज्यादा होगी और बैक्टीरिया सर्वाइव करते जाएंगे एंटीबायोटिक्स को। इसलिए कहा जाता है कि हमें बहुत कम क्वांटिटी में और डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स को यूज करना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जानवरों के, पालतू जानवरों के खाने में भी मिलाए जाते हैं, या पोल्ट्री जैसे जो मुर्गी पालन होता है वहां पे उनके खाने में मिला के दिए जाते हैं ताकि उनको माइक्रोबियल इन्फेक्शंस ना हो। प्लांट के अंदर भी कुछ एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं ताकि प्लांट के अंदर डिसीज ना हो। अब वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार वैक्सीन की खोज करी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में। तो वैक्सीन क्या होती है? जब भी कोई बीमारी करने वाला डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यही केमिकल्स लड़ते हैं हमारे इन्वेडर्स से, मतलब जो हमारी बॉडी पे आक्रमण कर रहे हैं उनसे लड़ते हैं।
फिर ये जो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ये हमेशा के लिए याद भी रखते हैं कि जब कोई बीमारी करने वाला माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमने ये केमिकल बनाया था। इसी को ही हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगर दोबारा ये माइक्रोब्स एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को याद रहेगा कि इसके लिए हमने कौन सा एंटीबॉडीज बनाई थी और वो इससे दोबारा से लड़ लेंगे। अगर हम पहले से ही डेड या फिर वीकन माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में डालें हेल्दी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, फाइट करेगी, उसको मार देगी और इसके बदले में एंटीबॉडी जो है, सुटेबल एंटीबॉडीज वो भी प्रोड्यूस करेगी। ये एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी में हमेशा के लिए याद रहेगी और हमें प्रोटेक्ट करके रखिए आगे अगर फिर कभी ये इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से हमारी वैक्सीन काम करती है। कई सारी डिसीज हैं जिनके लिए वैक्सीन लिए जाते हैं, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इसके अलावा कोरोना 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 की बीमारी में भी हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कोरोना, कोविड-19, इसके लिए भी हमने वैक्सीन लगवाए थे। उनके अंदर भी वीक या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोरोना वायरस के कुछ पार्ट्स थे जिनसे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप हुई। अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने भी कई बार इंजेक्शन लगवाए होंगे जिनको हिंदी में टीका भी बोलते हैं। ये इंजेक्शन जो होते हैं ये बच्चों को दिए जाते हैं समय समय पर ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके। जरूरी वैक्सीन होती हैं जो हर हॉस्पिटल में मिलती हैं। आपने टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें टीवी या न्यूज़पेपर पर बताया जाता है कि बच्चों को पोलियो से बचाया जाए। तो पोलियो एक बीमारी है जिसके लिए पल्स पोलियो नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया। पल्स पोलियो में पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चे को, एक्चुअल में वो वैक्सीन होती है। एक पूरा वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए। अब स्मॉल पॉक्स बिल्कुल खत्म हो चुका है दुनिया से। आजकल वैक्सीन अवेलेबल है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, इंसानों और जानवरों के लिए, तो इनका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हवा के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तोड़ते हैं या नाइट्राइट्स में तोड़ते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, और फिर बाद में ये प्लांट्स यूज करते हैं और फिर प्लांट्स इसको अमोनिया में तोड़ते हैं। NH3 होता है अमोनिया। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर बढ़ाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर लिखा हुआ है Bujo and Paley had observed school garden making manures with their friends. They collect waste of plants, vegetables, and fruits from nearby house and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paley wanted to know how this happened. बूजो और पहेली जो है वो गार्डन में जाते हैं। स्कूल गार्डनर जो है वो खाद बना रहे होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलके प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इधर उधर घरों से और गार्डन से वेस्ट लेके आते हैं और वो एक गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद वो गड्ढे के अंदर बदल जाते हैं मैन्योर में। तो पहेली और बूजो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है कि टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट विद हाफ ऑफ सॉइल। 2 पॉट्स लेने जिनके अंदर आपको आधा आधा सॉइल भरना है। पॉट ए और पॉट बी नाम रखना है। पॉट ए के अंदर हमें प्लांट वेस्ट जैसे पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ये सब डाला है। पॉट बी में हमें प्लांट वेस्ट डालना है और 3 से 4 हफ्ते बाद हमें देखना है जिस पॉट के अंदर प्लांट वेस्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में, और जबकि जिस पॉट के अंदर पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स ये सब होंगे वो कन्वर्ट नहीं होने का। तो ऐसा क्यों होता है? जो पॉलीथीन बैग है, एम्प्टी ग्लासेस हैं, बॉटल है, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ टॉय हैं,
ये सभी चेंज नहीं होते क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर अपना कोई असर नहीं कर पाते, इनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये कन्वर्ट भी नहीं होते मैन्योर में। और जबकि प्लांट वेस्ट या फिर जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो सड़कर खत्म हो जाता है क्योंकि उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डिकम्पोज करके वापस कन्वर्ट कर देते हैं इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में जो सॉइल के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कहते हैं। इससे आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आशा है आपको समझ आया होगा।